हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में क्लास 10th के एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर से एक क्वेश्चन। पिछले वाले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन करवाया हुआ था जो था एरिया ऑफ सेगमेंट, जहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 से कम थी और बताया था कि थीटा की वैल्यू 90 से कम होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, और यदि थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी है तब उसका फॉर्मूला क्या होगा और उसका क्वेश्चन क्या होगा। तो आज वही क्वेश्चन यहाँ पे है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्वेश्चन हमसे कहता क्या है और उसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। हमसे कह रहा है क्या कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है और उस पर एक कॉर्ड है जो उस सर्कल के सेंटर पर 120 डिग्री क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। तो हमसे बोल रहा है क्या कि कॉर्ड और जो आर्क है उसके बीच का जो सेगमेंट है उसका एरिया क्या होगा। ओवरऑल मतलब यहाँ पे बात ये है कि उस सेगमेंट का एरिया क्या होगा, हम वो देखते हैं। तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पास एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ये सर्कल हो गया हमारा और ये सेंटर हम मान लेते हैं कि ये सेंटर है O। हमने माना यहाँ पे एक पॉइंट A और यहाँ पे एक पॉइंट B है और जब इसे ज्वाइन करते हैं तो हमें मिलता है क्या, एक कॉर्ड मिलता है। और ये कॉर्ड जो है एंगल ही गलत हो जाता है। ये सेंटर हो गया, ठीक है, और ये कॉर्ड जो है वो सेंटर पर जो एंगल बना रहा है वो है एंगल 120 डिग्री का है। अब जो इसका रेडियस है वो रेडियस है 12 सेंटीमीटर। रेडियस जो है वो है 12 सेंटीमीटर। हमसे बोला है कि जो ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट, इस सेगमेंट का एरिया क्या होगा। जबकि पिछले वाले वीडियो में मैंने एरिया ऑफ सेगमेंट निकलवाया हुआ है, बट वहाँ पे जो थीटा की वैल्यू थी, जो एंगल सब्सटेंट हो रहा था एट द सेंटर, वो 90 से छोटा था। तो 90 से छोटा या 90 के इक्वल के लिए जो फॉर्मूला था एरिया ऑफ सेगमेंट, जो हमने पिछले वाले वीडियो में किया हुआ है, यहाँ करेंगे जब थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी हो। अब देखिए दिया क्या है हमें, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है। करते हैं सोल्यूशन इसका धीरे धीरे। अब तो थीटा की वैल्यू जो है वो 120 डिग्री है और रेडियस दिया है कितना, तो रेडियस दिया है इसका 12 सेंटीमीटर, जिसे हम R से इंडिकेट करेंगे 12 सेंटीमीटर। अब निकालना है क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो चूंकि थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी है तो मैंने पिछले वाले वीडियो में ही आप लोग से कहा था कि नोट कर लेंगे आप उसे, पर फिर भी देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट जो होगा वो होगा आपका थीटा अपान 360 पाई R स्क्वायर। यहाँ तक तो उसमें भी था जिसमें 90 से छोटा या 90 के इक्वल वाला एंगल था। अब इसके बाद क्या होगा, माइनस, यहाँ 1/2 था, 1/2 ना लेकर के हम लिखेंगे R स्क्वायर और साइन थीटा अपान 2 और कॉस थीटा अपान 2। ये फॉर्मूला यहाँ पे बैठेगा। अब जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे इसको पुट करते जाएंगे। थीटा की वैल्यू है 120 अपान 360 इंटू पाई की वैल्यू हमसे बोला है साफ साफ 3.14 लेना। अच्छा बताना भूल गया, यहाँ पे क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 बोला हुआ है और √3 की वैल्यू बोला है 1.73। इसका मतलब है जहाँ पे भी ये वैल्यू दिखाई देंगी आप इन वैल्यू को पुट करेंगे। जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में √3 की वैल्यू नहीं दी हुई थी तो हमने कुछ भी नहीं किया, केवल वहीं तक सॉल्व किए और उसके आगे कोई सोल्यूशन नहीं था तो हमने उसको आंसर मान लिया। बट यहाँ पे √3 की वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब है कि आप √3 का वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे। पाई का वैल्यू वैसे भी 22/7 होता है, बट इस क्वेश्चन में बोला है पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, तो आप वही वैल्यू लेकर के सॉल्व करेंगे। क्लियर। चलिए तो पाई का वैल्यू यहाँ पास क्या है 3.14, आर का वैल्यू है यहाँ पास 12। चूँकि इस पर लगा है स्क्वायर तो हम स्क्वायर लगा दिए। अब यहाँ पे माइनस R स्क्वायर, आर की वैल्यू है 12 और स्क्वायर लगा दिया हमने। फिर साइन इंटू लगा देते हैं यहाँ पास, साइन थीटा की वैल्यू है 120 अपान 2 और यहाँ पे इंटू लगा देते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू है 120 अपान 2। जो कैंसिल हो रहा है हम वो कैंसिल कर देते हैं, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। तो यहाँ लिखेंगे 1/3 इंटू 3.14
इंटू 144, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब यहाँ आते हैं, 12 का स्क्वायर 144, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 60 आएगा, और ये 2 से कैंसिल तो यहाँ 60 आएगा, मतलब बन जाएगा यहाँ पास साइन 60 और कॉस 60। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ करते हैं अपन, ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24, तो हमें यहाँ जो वैल्यू मिली वो मिल गई 3.14 इंटू 48। क्लियर, एकदम बिल्कुल सिंपल सा है, बेसिक मैथ का हमें यहाँ यूज करना है। फिर 144, अब साइन 60 की वैल्यू है √3/2, ये आपको तो पता होगा क्योंकि मे बी चैप्टर 8 में इसके आपको ये कहते हैं एंगल निकालना, इस एंगल की वैल्यू निकालना आपको पता होगा। cos 60 की वैल्यू है 1/2। अब हम यहाँ पे 48 और 3.14 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं रफ वर्क, 3.14 इंटू 48, 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 1 जा 8 और 8 3 11 कैरी 1, 8 से 24 और 125, 4 4 जा 16 6 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5 और 4 3 जा 12, प्लस कर लेते हैं 2 7 5 5 10 0 कैरी 1 2 2 4 1 5 1, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करने पे मिला 15072 और 2 नंबर के पहले पॉइंट है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब यहाँ पे करते हैं हम, ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा, सॉरी इक्वल टू लगा दिया, सॉरी माइनस लगाएंगे यहाँ पास, माइनस 144 √3 और 1 का मल्टीप्लाई करने पे आता है 144 √3, नीचे 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4 आ जाएगा। हमें दिख रहा है यहाँ पास कि ये 4 से डिविजिबल है, 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24, हम लिख देते हैं यहाँ पास 150.72 माइनस 36 और इंटू में √3 है, √3 की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 1.73, तो हम लिख देंगे यहाँ पास 1.73। अब करें क्या, हम यहाँ पास इसे इरेज कर देता हूँ मैं, हम यहीं पास ये 36 और 1.73 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1.73 इंटू 36, 6 3 जा 18 की 8 कैरी 1, 6 7 जा 42 और 143 कैरी 4, 6 1 जा 6 और 6 4 10। अब 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 कैरी 2 एंड 3 1 जा 3 2 5, तो अब प्लस कर लेते हैं यहाँ पे 8 9 3 12 की 2 कैरी 1 1 1 2 और 5 1 6, और 2 नंबर के पहले या 2 डिजिट के पहले क्या है यहाँ पे पॉइंट है, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं, तो कितना आ गया 62.28, तो 150.72 माइनस 62.28, 62.28। अब हम इसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 150.72 62.28, मैथ्स करने पे आता है यहाँ पास 4, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 में 2 माइनस 4 और 10 में 2 माइनस 8 और ये हो गया आपका 14 और 14 में 6 माइनस यहाँ पे 8, 88.44, तो हम यहाँ वैल्यू लिख देते हैं 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे इरेज कर देते हैं यहाँ पास से और इसे, तो जो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला है वह है आपका एरिया ऑफ सेगमेंट। मैं यहाँ लिख देता हूँ एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और तब की बात हो रही है जब थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 90 से ग्रेटर है। इस मदर वाला हमने पिछले वाले वीडियो में देख लिया था, तो वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें इसे, ठीक है। चलिए, तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो के सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। हाँ, इसके जो ये फॉर्मूला है इसे थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, बाकी सॉल्यूशन करना बहुत ही आसान है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और यदि आपको किसी प्रकार के डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे जाकर के मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लास 10 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।